सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने फिर से हमारे जीवन में सुंदर अवसर मौका प्रदान किया कि उसके वचनों के द्वारा हम कुछ सीख पाएँ, मनन करने पाएँ और अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएँ। वचन के द्वारा प्रभु आज हम सभी से बातें करने पाएँ और जितने भी भाई बहन आज का ये वचन सुनेंगे सभी आशीषित होने पाएँ। कोई भी समस्या रुकावट ना आने पाए। हर एक परिस्थिति को स्थिति को प्रभु हमारे अनुकूल बना के दीजिए प्रभु जी। अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण दीजिए प्रभु जी। सभी कुछ प्रभु हालेलुया आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। देखिए आज का वचन परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हम सीधा वो वचन की ओर हम आज जाएंगे। आज का वचन है इब्रानियों 3 का 4 से 6 तक थोड़ा हम पढ़ेंगे पहले। क्योंकि हर एक का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर अवसर प्रभु आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद करते। जिस आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए प्रभु आप हमें आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान से भर दीजिए। हालेलुया प्रभु जी, मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु। जितने भाई बहन, जितने भी लोग ये वचन सुने प्रभु, उन सभी को आशीषित अनुग्रह करना। कोई भी रुकावट, कोई भी डिस्टर्बेंस प्रभु वचन उनको सुनने में और मुझे बोलने में ना आने पाए। सभी कुछ बातों का नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे कि यहाँ पे इब्रानियों 3 का 4 में लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हर एक घर को बनाने वाला कोई ना कोई होता है। हम भी जिस घर में रहते हैं उसको भी किसी ने बनाया है। तो जिसने बनाया है वो बड़ा है या जिन्होंने बनवाया है वो बड़े हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। जिसने सब कुछ बनाया है, ये घर तो हमने बना दिया, लेकिन सारी सृष्टि को जिसने बनाया है वो सबसे बड़ा है। प्रभु कौन से घर की बात कर रहा है? ये घर का तो चलो एक इंसान ने बनाया है। घर, जिस घर में हम रहते हैं वो एक इंसान ने बनाया है, लेकिन परमेश्वर आज हमसे किस घर के बारे में बातचीत कर रहा है? हमें थोड़ा सा उस पर वो विषय पे तो हमें थोड़ा गंभीरता से बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। परमेश्वर हमसे किस घर के विषय में बात कर रहा है? जैसे यहाँ पर लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। मूसा के द्वारा परमेश्वर जो कार्य करवाने वाला था, मूसा उसके लिए गवाही बने। हम ऐसी गवाही, हमारा जीवन बन रहा है क्या? परमेश्वर ने मूसा के द्वारा काम किया, फिरौन के दरबार में जाके कितने चमत्कार किए। वो परमेश्वर के लिए मूसा गवाही के रूप में वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ। हमारा जीवन जो है, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, अपने स्वरूप में इस घर को बनाया है और इसके अंदर जीवन का श्वास फूंका है, हम उसके लिए एक गवाही के रूप में खड़े हो रहे हैं क्या? या हमारा जीवन उसके लिए गवाही के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं क्या? जैसे मूसा एक गवाह के रूप में परमेश्वर के लिए तैयार हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। किन बातों का वर्णन होने वाला था कि मूसा के द्वारा गवाही हो? लाल समुद्र पार करना था और मूसा के द्वारा गवाही हुई।
परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग किया। लोग कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, बटेरें दी। जब सांप ने उन लोगों को मार्ग में डस लिया, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातें की, एक उपाय निकाला जिससे वो लोग सब बचे। तो मूसा परमेश्वर के लिए गवाही के रूप में खड़ा हुआ। हम ऐसा गवाह एक बन रहा, हमारा जीवन बन रहा है क्या? आज हमें इन सारी बातों का चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन हम क्या ऐसे व्यर्थ ही बता रहे हैं? हमारा जीवन एक गवाही के रूप में खड़ा हो रहा है क्या? जैसे यहाँ पर लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। मूसा तो परमेश्वर के घर में एक अधिकारी, एक पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी हुआ। मूसा तो एक पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी हुआ। जो परमेश्वर ने दर्शन मूसा को बताया था अपना भवन बनाने के लिए, अपना तंबू बनाने के लिए, मूसा वो भवन में उसका अधिकारी हुआ। लेकिन बनाने वाला कौन था? परमेश्वर। बताया किसने था बनाने के लिए? परमेश्वर ने। दिशा निर्देश देने वाला कौन था? परमेश्वर। मूसा सिर्फ परमेश्वर के घर में पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। अब उसका घर कौन है? वो तो हाथों का बनाया हुआ, वो तो ढह गया। लेकिन अब हम जो हैं वो उसका घर हैं। हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। क्या वो मंदिर बन रहा है? हमने अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाया है क्या? उसके लिए दिया है क्या? हम आगे देखेंगे। आज जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज परमेश्वर का शब्द हमारे कानों में आता है, परमेश्वर हमें कुछ आज्ञा देता है, फिर भी हम अपना मन कठोर करते हैं, तो क्या हम परमेश्वर का घर बन रहे हैं क्या? परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमें कुछ बातें, कुछ नसीहत, कुछ दिशा निर्देश दे रहा है, तो हम उनको मान रहे हैं कि हमारा मन कठिन हो रहा है? अगर ऐसा है तो हम परमेश्वर का मंदिर बने हैं या घर बने हैं? जैसा आगे और लिखा है, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। किन लोगों ने जंगल में किया था? परीक्षा के समय इजरायली लोगों ने। किसकी परीक्षा ली? परमेश्वर की परीक्षा ली। वहां पर कुड़कुड़ाए, उनको मन्ना दिया परमेश्वर ने, बटेरें दी, चट्टान से पानी उनको पिलाया, फिर भी वो कुड़कुड़ाए। यदि अगर आज हमारा जीवन ऐसा है, परमेश्वर हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारी जितनी आवश्यकता है हमें वो सब दे रहा है, लेकिन फिर भी आज हमारा जीवन ऐसा है कि हम कुड़कुड़ा रहे हैं, तो आज हमें ये सोचने का विषय है। तो हम आज क्या परमेश्वर के लिए हम अपने आप को उसका मंदिर बना पाए हैं क्या? अगर हम आज ये सारी चीज़ों के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, जैसे जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हमारे बाप दादों ने, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। परमेश्वर 40 वर्ष तक उनको फिरौन के यहाँ से लेकर आया, जंगल जंगल, उनके पैरों के चप्पल भी नहीं घिसे, उनके कपड़े भी पुराने नहीं हुए। ये सब चमत्कार परमेश्वर ने उनको दिखाया। किनको? हमारे बाप दादाओं को, हमारे पूर्वजों को। बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। देखने के बाद भी वो परमेश्वर को स्वीकारे क्या? जो वाचा का देश प्रभु ने उनके लिए देने को बोला था, उनको मिला क्या? आगे हम देखते हैं। इस कारण मैं उन सबों के लिए क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर उनसे क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहेंगे। आज भी हमारा मन भटक रहा है क्या? परमेश्वर से जब हमने मांगा है, परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हमको उसमें संतुष्टि नहीं हो रही है, हमें और चाहिए। परमेश्वर से उन्होंने मांस मांगा, इतना दिया, उनका नाक कान से निकलना शुरू हो गया। स्वर्गीय मन्ना जो स्वर्ग दूत लोग खाते थे वो उनको दिया, जो आज के लोगों को मिलना मुश्किल है।
क्योंकि वो मन्ना इसलिए उनको दिया जा रहा था क्योंकि 40 वर्ष तक प्रभु उनको लेकर जाना था, और वो खाने से वो स्वस्थ रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, उनके बदन में कोई बीमारी नहीं आई, उनके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आई। जैसे ही उन्होंने संसारिक भोजन खाना शुरू किया, उनके अंदर बीमारी आने शुरू हो गई। तो परमेश्वर ने उनको इतना अच्छा आहार दिया, उसको भी खाकर वो लोग कुड़कुड़ाए, सदा भटकते रहे, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। क्रोध में आकर शपथ खाई, क्या शपथ खाई? ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक विश्राम बाकी है अभी, हमें वो विश्राम में प्रवेश करना है, तो हमें ये सारी बातों को समझना होगा। आज अभी एक विश्राम और बाकी है, उसमें हमें प्रवेश करना है। तो प्रभु हमें वचनों के द्वारा बता रहा है, जैसा उन लोगों ने कुड़कुड़ाया, आज हमारा जीवन ऐसा कुड़कुड़ाने का हो रहा है क्या? अगर ऐसा है तो हमें वो बातों को सुधारना होगा, तो हम उसके विश्राम में प्रवेश करने पाएंगे। नहीं तो जैसे यहाँ पर लिखा है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ऐसा अविश्वासी और हटीला मन, आज हम बहुत सी बातों के लिए जिद करते हैं, हट करते हैं। हमको खुद को तो समझ में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन हम दूसरों को समझाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर परमेश्वर ने आपके अंदर इतनी काबिलियत दी है तो आप जरूर बताइए, लेकिन पहले आप उन चीज़ों को सोचना समझना है कि मैं अगर कुछ बोलने जा रहा हूँ तो वो बाइबल पर आधारित है कि नहीं, या मैं अपने मन से ही बोल रहा हूँ, अपनी बुद्धि से ही बोल रहा हूँ, या मुझे उन बातों का अनुभव है क्या, मैंने उन बातों का लिया है क्या, या दूसरों का ही देख के मैं बोल रहा हूँ। अगर यदि ऐसा है तो आज हमें ये सब बातों के बारे में चिंता बहुत करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा है 18 में हम देखेंगे, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? किन लोगों ने क्रोध दिलाया? क्या वो लोग नहीं जो मूसा के द्वारा परमेश्वर वहां से निकाल के लाया था? 400 वर्ष के गुलामी में थे, वो गुलामी को भूल गए, लेकिन बाद में उनको वहाँ के लहसुन और प्याज सब याद आ रहे हैं। लेकिन वो जो उनको रात दिन ईंट बनाना पड़ता था, गारा बनाना पड़ता था, वो सारी बातों को वो लोग भूलकर परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे? किनके सब जंगल में पड़े रहे? जब महामारी आई, बीमारी आई, तो जंगल में ही उनको छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को उन्होंने नहीं माना। परमेश्वर ने जिन जिन बातों को उनको करने के लिए ना बोला, वो सभी उन्होंने करी। तू मुझे छोड़, अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, तू मुझे छोड़, किसी परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानना, ये बातों को उन्होंने माना। ये सब बातें उन्हें की। बछड़ा बनाया सोने का और उसको अपना देवता बनाया, जबकि परमेश्वर की पहली आज्ञा यही है, तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना कहीं पर, ना जल में। लेकिन इजराइल ने वही काम किया। आज भी यदि हम ऐसा हमारा नेचर है, ऐसा हमारा स्वभाव है, तो आज भी हम वही सब काम कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया। जिन बातों से परमेश्वर को उन दिन उन्होंने रिश्त दिलाई, वही बातों से आज हम परमेश्वर को रिश्त दिला रहे हैं क्या, ये सब काम करके? जैसे यहाँ पर लिखा है, जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे। और 18 में, और उसने उन किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। किनसे? उनसे ही। क्योंकि जब कालेब और यहोशू को भेज रहा था परमेश्वर वहां, तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो दोनों ही तैयार हुए। तो वाचा के देश में कौन पहुंचे? वो दोनों ही पहुंचे। बाकी कितने लोग थे परमेश्वर के साथ में, मूसा के साथ में, वे मिस्र से निकाले गए थे,
उनमें से एक भी गया क्या? क्यों नहीं गया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की वाचा को उन्होंने तोड़ा। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी, अत हम देखते हैं कि वे विश्वास के कारण प्रवेश न कर सके, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। वहां पर कनाक देश में इतने लंबे लंबे लोग हैं, इतने इतने वो हैं, उनसे उनको देखकर वो लोग डर भय खा गए और वहां पर जाने के लिए इनकार कर दिया। आज भी हमारा जीवन में अगर यदि ऐसा है, परमेश्वर आज हमें कुछ आज्ञा दे रहा है लेकिन हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं, जैसे लूत की पत्नी ने देखा, नमक का खंभा बन गई। यदि हमारा जीवन आज ऐसा है तो हमें भी एक चिंता का विषय हमें विचार करना होगा। हमें इन सब बातों में अपने जीवन में सुधार लाना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसलिए जबकि उसने विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। अभी एक विश्राम बाकी है, हमें डरना चाहिए। वो विश्राम में हमें जाना है कि नहीं? हम यहीं सिर्फ हम एक अच्छा हमें एक जीवन प्रभु ने दे दिया, प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से हमें मिल गया। अब हम अपना मन मर्जी से चल रहे हैं। अच्छी प्रभु ने सेवकाई दे दी, प्रभु हमें अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, बड़े बड़े सेमिनार में हम जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या यही सब इतने से हमें संतुष्ट रहना है? एक विश्राम अभी बाकी है, और वो विश्राम में कौन जाएगा? ये भी परमेश्वर बात कर रहा है। उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला ही जाएगा। मूसा गया, मूसा से सारी बातें परमेश्वर कर रहा है। मूसा गया क्या? जब मूसा के बारे में परमेश्वर बोल सकता है तो हम क्या हैं? हम जरा सा भी उसके बराबर नहीं है। मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरा दास, मेरे कितना मतलब सहनशीलता वाला है। लेकिन वो मूसा भी वहां वाचा के देश में नहीं गया, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आज हमने वचन बहुत सुने हैं, बहुत परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन सुने हैं, लेकिन विश्वास बैठा है क्या? विश्वास किया है क्या वो वचन पे? मूसा के द्वारा परमेश्वर इजराइल से बात कर रहा था, विश्वास किया उन्होंने? नहीं करने का कारण क्या हुआ? वो वाचा के देश में नहीं पहुंच पाए। हमको भी क्या उनके समान हमारा जीवन होना है क्या? आज अगर वचन हमारे पास आ रहा है तो हम तर्क वितर्क करके वो वचन को सिर्फ इधर से सुन रहे, इधर से निकाल रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें अपना जीवन को जांचना होगा, परखना होगा। तर्क वितर्क को हमें भूलकर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना होगा। जैसे यहाँ पर एक वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति 1:1। उत्पत्ति 1:1 देखेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले वचन में पढ़ा, इब्रानियों में, तीन का 4 में क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। इब्रानी 4 में कहता है हर एक घर का बनाने वाला
कोई ना कोई होता है, पर जिसने जिसने सब कुछ बनाया परमेश्वर है। सब कुछ क्या बनाया? देखिए यहाँ वचन एक आदि उत्पत्ति के 1 में परमेश्वर हमें बता रहा है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की नींव की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिस पृथ्वी पर आज हम रह रहे हैं। परमेश्वर ने ही सारी सृष्टि को रचा है, आकाश पृथ्वी सबको बनाया है और उसमें हमको रखा है। हमें भी उसने एक जीवित प्राणी बनाया है, हम भी उसके हाथों की रचना है, हमें भी उसने रचा है, मिट्टी के द्वारा हमें बनाया है, अपना जीवन का श्वास आत्मा हमारे अंदर फूंका है, तो हम उसकी सृष्टि हैं ये बोलकर कह सकते हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है, इसलिए हम उसकी सृष्टि हैं। हम उसकी सृष्टि है तो हमें कैसा रहना चाहिए? जैसे सृष्टि बनाने वाला है वैसा ही हम भी रहना चाहिए ना। लेकिन हम ऐसा रह पा रहे हैं क्या? ये हमें सोचना पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 14 का 31। निर्गमन 14:31। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? मूसा पर। किन बातों के लिए? और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। यहोवा पर विश्वास किया और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। आज परमेश्वर के दासों के द्वारा हमें वचन आ रहा है, क्या हम उस पर विश्वास कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा है नहीं है तो आज हमें सोचना पड़ेगा, हम अपनी मन मर्जी इच्छा से चल रहे हैं क्या? जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था, परमेश्वर ने अपना पराक्रम दिखाया था, उनको चिन्ह चमत्कार करते हुए लेकर आ रहा था। दिन के समय बादल का खंबा, रात के समय अग्नि का खंबा, किसी भी चीज की उनको कमी घटी नहीं होने दे रहा था। अपने पराक्रम को वो उनके ऊपर प्रकट करते आ रहा था। तो आज हम को वचन अब परमेश्वर के दासों के द्वारा मिल रहा है, परमेश्वर दे रहा है, तो क्या आज हम उस पर विश्वास कर रहे हैं क्या? अगर नहीं है तो हमें एक चिंता का विषय है, हमें इस बात के लिए मनन करना पड़ेगा। एक वचन देखेंगे हम, गिनती 12 का 7। हालेलुया। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर मूसा के विषय में क्या कह रहा है? परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। मूसा के विषय परमेश्वर कह रहा है, हमारे विषय में ऐसा कह सकता है? मूसा किन की वजह से कनान देश में नहीं पहुंच पाया? इजरायलियों के कुड़कुड़ाने की वजह से। इतना उसको उन लोगों ने मतलब वो डाल दिया बोझा, इतना उसको दबाव डाल दिया कि वो भी गलती कर बैठा। चट्टान से बात करने के लिए बोला, पहले मारने के लिए बोला, दूसरी बार बात करने के लिए बोला, फिर भी उसने चट्टान पर लाठी मारी। उनका वजह से वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। आज हमारा ऐसा जीवन है तो हमें विचार करना होगा। वचन हमें आ रहा है, परमेश्वर के दासों के द्वारा मिल रहा है, लेकिन हम वचन को सुन नहीं रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। मूसा के विषय में तो परमेश्वर कह रहा है, हमारे विषय में परमेश्वर ऐसा कह पाएगा क्या?
अगर नहीं तो हमें ये सारी बातों के बारे में आज चिंतन मनन करना जरूरी है। एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानियों 1 का 2। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। और हमसे इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। आज वचन हम पढ़ते हैं, वचन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। यानी कि हम वचन के द्वारा हमें बात, परमेश्वर के दास हमें बता रहे हैं, तो यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वचन स्वयं वो है। अगर वचन के द्वारा आज हमसे बातचीत परमेश्वर कर रहा है, तो समझिए यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है। जब वो हमसे बात कर रहा है, तो आज हमें अपने मन को कैसा करना है? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। हम भी उसमें उसके लिए उसका एक घर बनते जाते हैं। जब इन वचनों को हम अपने अंदर रखते हैं, तभी उसके लिए उसका एक घर हम बनते जाते हैं। नहीं तो हम वो आज्ञा ना मानने वालों की तरह हैं। एक वचन और हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 3 का 6। तो सॉरी, 1 कुरिन्थियों 3 का 16 देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जब हम परमेश्वर का मंदिर हैं और उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जब हम उसका मंदिर है, तो मंदिर कैसा होना चाहिए? आज हम चर्च में जाते हैं, चर्च कैसा साफ सुथरा हम रखते हैं, सजाते भी हैं, लाइटिंग भी करते हैं, अच्छी रोशनी भी चर्च में हमको चाहिए, अच्छा बैठने के लिए हमें जगह चाहिए। चर्च की एक एक चीज़ को हम देखते हैं। हमने चर्च को अच्छा एकदम बनाया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन जो एक घर परमेश्वर ने बनाया है हमको, उसको हमने बनाया है क्या? जैसे चर्च में हमने अच्छी अच्छी लाइट जो लगाई हैं, हमारे अंदर वो ज्योति आई है क्या? वो ज्योति को हमने अपने अंदर ग्रहण लिया है क्या? अगर ऐसा नहीं है, तो आज हमें इस घर के बारे में भी सोचना होगा। आज हम लाखों लाखों को हमने देखा है, अच्छे अच्छे परमेश्वर के भवन है, उसमें करोड़ों करोड़ों रुपया लगा के वो भवन बनाए गए हैं, लेकिन क्या उनमें आत्मा का कार्य हो रहा है क्या? आत्मिक उन्नति लोगों की हो रही है क्या? पवित्र आत्मा का कार्य वहाँ पर हो रहा है क्या? जैसे यहाँ पर लिखा है 3 का 16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जब आज नए नियम में परमेश्वर का मंदिर हम हैं, तो क्या परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है? हमें ये सोचना होगा। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो हम उसके वचन को आदर देंगे, उसके वचन का भय मानेंगे, डर मानेंगे। अगर ये हमारे अंदर है, तो हम हर एक कार्य बहुत डर भय के साथ करेंगे। किसी को भी हम कुछ बोलना है तो सोच समझ के बोलेंगे, चाहे घर में हो या बाहर हो। एक वचन और हम देखेंगे, रोमियो 11 का 22।
इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। देखिए, यहाँ स्पष्ट परमेश्वर वचन में कह रहा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, जो गिर गए उन पर कड़ाई, उन पर दंड की आज्ञा, इस पर लिखा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, कृपा और कढ़ाई को देख, कृपा भी और कढ़ाई भी। कृपा किनके ऊपर होती है, कढ़ाई किनके ऊपर? परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। यदि उसमें हम बने हैं तो कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी, यदि नहीं है उसमें बने हुए तो काट डाला। जो मुझ में नहीं बना है उसको वो काटता है, छांटता है। जो मुझ में बना नहीं रहता मैं उसको काटता हूं। अंजीर के फल का पेड़ का उदाहरण परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने उसमें देखा, उसको भूख, परमेश्वर को तो एक माध्यम से हमें समझाना चाह रहा था। परमेश्वर को भूख लगी, वो परमेश्वर में वो फल देखने के लिए गया, उसमें फल नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला, आपसे तुझ में फल नहीं लगेंगे। हमें वो फल, आत्मिक फल लगे हैं क्या? जैसे यहां पर लिखा है 11, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन 11 का 22, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कढ़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे। जो गिर गए उन पे तो कढ़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। कब? तब जब उसमें वो बना रहेगा। किसमें? परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन में बना रहेगा तो कृपा रहेगी। 23 में जैसे, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटी जाएंगी। देखिए, जैसे यहाँ पर 23 में और 24 में भी नीचे हम देख रहे हैं, वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भी साट सकता है। परमेश्वर किसके लिए आया? इजराइल के लिए आया। हमको तो बाद में परमेश्वर ने चुना है। हम अच्छा जैतून नहीं थे, हमको अच्छे जैतून में परमेश्वर ने साटा है। जैसे यहां पर लिखा है, वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो, अगर विश्वास करें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। वो फिर से साटे जाएंगे। इजरायली जो आज विश्वास नहीं कर रहे हैं, अगर वो बन फिरा के परमेश्वर में विश्वास करें कि हाँ, उद्धारकर्ता हमारा आने वाला है, फिर से वो साटे जाएंगे, क्योंकि नेचुरल असली वही है वो। तो प्रभु उनको फिर से उनमें साट सकता है। तो हम भी अगर पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, तो प्रभु हमें भी क्षमा कर सकता है। जैसे इजराइल के विषय में यहाँ 23वें वचन में लिखा है, वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो। इजरायली आज भी ये विश्वास नहीं कर रहे कि परमेश्वर यीशु मसीह आ गया है। वो अभी भी सोच रहे कि वो आएगा, पहली बार आएगा, लेकिन वो पहली बार आके चला गया, अब दूसरी बार आएगा। आज भी वही विश्वास में है। अगर वो विश्वास करें यीशु मसीह आ गया और गया, अब दोबारा आने वाला है, तो वो फिर से साटे जाएंगे इजरायली, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि परमेश्वर के सब रचना है हाथों की, वो सब कुछ कर सकता है। एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानियों 6 का 11। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक
अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक ऐसी ही आशा के लिए प्रयत्न करता रहे। कौन सी आशा के लिए, हम देखेंगे। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। कौन सी आशा? परमेश्वर ने हमारे लिए एक आशा रखी है। जैसे यहाँ पर हमने 11 में देखा, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हमें अंत तक धीरज धरना है। समस्या हमारे जीवन में आएंगी आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन किसको मिलेगा वो मुकुट? जो अंत तक धीरज रहेगा। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाने जाता हूँ। वो किसको मिलेगा? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक आशा धरे रहेगा। कुछ समस्या थोड़ी सी आई, हमारा विश्वास खत्म हो गया, हमने दूसरे रास्तों पे जाना शुरू कर दिया, तंत्र मंत्र वालों के पास जाना शुरू कर दिया। जैसे साउल ने किया, जबकि परमेश्वर का अभिषिक्त था वो। आज भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन हमें अंत तक धीरज धरना है। दौड़ने वाला वो इनाम जब पाता है जब वो लास्ट तक दौड़ता है। जो लास्ट का जो मार्किंग लगा रहता है उसको जाके टच करता है, तब वो विजयी घोषित होता है, तभी वो रेस में प्रथम नंबर आता है, तब वो चिन्ह को वो जाकर टच करता है। अंत तक जो धीरज धरेगा उसको वो इनाम मिलेगा। क्या हम अंत तक धीरज धरने वालों में से हैं क्या? ये हमें एक विषय है, चिंता का विषय। इसके लिए हमें मनन करना पड़ेगा। और एक हम वचन और देखेंगे, वो इब्रानी 6 का 19 भी देखेंगे। नहीं सॉरी, इब्रानी 6, 11, 19, 6 का 19। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। वह आशा हमारे लिए एक लंगर है जो पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। पहले हमको पर्दे के बाहर ही रहना पड़ता था। आज यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें अति पवित्र स्थान तक हम जा पाए हैं। नहीं तो हम भारी आंगन में ही रहते थे, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें अति पवित्र स्थान में जाने का मौका मिला। जैसे यहाँ पर लिखा है 19 में, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जब उसने बोला परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ, जो मंदिर का पर्दा है नीचे से ऊपर तक 2 भाग हो गया। उस समय दर्शाया कि हम जो अब बाहर थे उसकी मृत्यु के द्वारा अब हम अति पवित्र स्थान तक पहुंच पाते हैं। हमारी पहुंच वहां तक होती है। वो हमारे लिए ऐसा लंगर बना, वो हमारे लिए एक जरिया बना पिता तक पहुंचने का। जैसे एक जहाज को समुद्र में खड़ा करने के लिए लंगर डाला जाता है, तब वो खड़ा हो पाता है बीच समुद्र में। अगर वो लंगर नहीं डाला जाए तो वो हिलता रहेगा, डूब भी सकता है। बड़े बड़े जहाज़ों को रोकने के लिए समुद्र में बड़े बड़े लंगर डाले जाते हैं, वो जहाज को रोकने के लिए। यीशु मसीह भी हमारे लिए एक लंगर के समान बना। परमेश्वर पिता के पास हमें जाने का एक मार्ग रास्ता परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। तो आज हमारा वो लंगर है, तो हमें अपने जीवन को कैसा
बनाना है। एक वचन हम बोल के समाप्त करेंगे, इब्रानियों 11 का 1। अत विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की वस्तुएं, हमने जिन जिन चीजों की आशा की, हमने देखी, वो परमेश्वर ने जब मूसा इजराइल को लेकर आ रहा था, परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार कितने दिखाए उनकी आंखों के सामने, लेकिन आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो वस्तुएं अभी हमने नहीं देखी हैं, वो जो हमने देखी वो उनका प्रमाण है, जो हम देखने वाले हैं, जो अभी तक हमने नहीं देखी है। क्योंकि हम यहां पर तैयारी करनी है, वहां जाकर हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। यदि हमें स्वर्ग राज्य के वारिस होना है, जो घर परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है वो हमें चाहिए, तो हमें यहाँ आज तैयारी करनी पड़ेगी। वो हमने देखी नहीं है चीज़, वो हमारी आंखों से ओझल हैं, अनदेखी वस्तुओं पर अगर आज अगर हम विश्वास करते हैं, तो आज जो हमारे सामने है, जो आज हमारे सामने परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के दासों के द्वारा हमें वचन आ रहा है, अगर आज हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम वो अनदेखी वस्तुओं पर भी विश्वास कर सकते हैं, जो हमने अभी तक नहीं देखी हैं। एक समय में हम उनको देखेंगे, जब परमेश्वर के साथ में हम रहेंगे। जैसे यहाँ पर है, लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना है। जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को हमारे लिए बनाया, और कुछ को प्रभु हमें उदाहरण स्वरूप बताता है, वचन के द्वारा हमें बातचीत करता है। जैसे हमने 11 का 1 में हम देख रहे हैं, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। जो चीज हमने नहीं देखी है, उन पे हम अगर विश्वास करते हैं आज हम, तो हम उस स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। तो हम जैसे पीछे पीछे हमने जो वचन पढ़े हैं, उनके अनुसार हमारे जीवन को हमने तैयार किया है, तो हम परमेश्वर में एक नया घर बनते जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का घर हूँ। अगर इन सारी बातों पर हमने विश्वास नहीं किया है, तो आज भी हम जो हाथ से बनाए हुए घर है वैसा ही हम हैं। परमेश्वर हमें कैसा चाहता है, वो अपने स्वरूप में हमें बनाना चाहता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में ही हमको बनाया है, और वैसा ही हमें वो चाहता है, वैसा ही हमें वो ग्रहण करना चाहता है। हमें जो घर हाथ से हमने जो घर बनाए हैं वैसा घर नहीं, जो उसने हमें अपना घर बनाया है, क्या वैसा हम घर आज बने हैं क्या? अगर नहीं, तो आज हमें उसके जैसा अपने आप को भावता हुआ एक जीवन बनाना है, एक घर बनाना है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे हम सभी से बातें की, उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित अनुग्रह करे। जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुनेंगे वो सभी आशीषित होने पाए। आइए थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर वचनों के द्वारा आपने हम सभी से बातें की, मुझसे भी बातें की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप में हम प्रभु, हालेलुया प्रभु जी,
एक घर बनने पाए प्रभु जी, आपका एक मंदिर बनने पाए प्रभु जी। जैसा कि प्रभु जी एक मनुष्य हाथों से बनाता है वैसा घर नहीं, परंतु आप जैसा प्रभु हमें बनाना चाहते हैं वैसा हम आप में बनने पाए प्रभु जी। जैसा प्रभु आदम को आपने अपने हाथों से बनाया और जीवन का श्वास उसके अंदर फूंका प्रभु, वो आज्ञा ना करी ताकि कारण प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ दंड का भागी हुआ प्रभु। प्रभु आपने हमें जैसा बनाया प्रभु, हम वैसा बनने पाए प्रभु। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप हमें बनाइए प्रभु जी, ताकि आपके आगमन में प्रभु जी हम तैयार रहने पाएँ और जाने पाएँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आज जितने भाई बहन प्रभु जी जो प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु नहीं चल रहे, जैसे प्रभु इज़राइलियों ने प्रभु जी क्रोध दिलाया प्रभु जी, और क्रोध दिलाने के कारण वो वाचा के देश में नहीं पहुंच पाए, उन सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने पाए, ताकि प्रभु वो भी प्रभु जी हाल नाश न होने पाए, वो भी प्रभु आपके प्रभु जी स्वर्ग राज्य के वारिस बनने पाए प्रभु। हाल वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी को आशीष अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु आपके चरणों में रखता हूं, स्वीकार करो, स्वर्ग में लेके जाने के लिए सहायता मदद करो। सब कुछ महिमा गौरव प्रेम आपको देता हूँ, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन। प्रभु जी यदि मेरे मुंह के द्वारा कोई गलत शब्द निकले हैं प्रभु, वो सारी गलती गुनाह को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। आशीषित अनुग्रह कीजिए, मेरा बोलना किसी के लिए भी न्याय का कारण ना होने पाए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन।